आप सभी पर्यावरण प्रेमियों को पता होगा कि आज से 290 वर्ष पहले पर्यावरण को लेकर के जोधपुर के पास में खेजड़ली गांव में बहन अमृता देवी की अगुवाई में 363 लोगों ने आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, भविष्य में पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे, इसको लेकर के और उन 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और जोधपुर के राजा अभय सिंह जोधपुर के राज सिंहासन को हिला दिया था। जोधपुर के राज मुकुट को बिश्नोई समाज के चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे उन 363 वीर वीरांगनाओं को, शहीदों को कोटिशाह नमन। आज जब पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर के और बड़ा चिंतित है, उस समय में बिश्नोई समाज जो है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए जैसे उन 363 शहीदों ने बलिदान दिया था, उसी प्रकार से आज भी हमारे बिश्नोई समाज में कई ऐसे महान योद्धा हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना रात दिन एक किए हुए हैं और पर्यावरण सुरक्षित रहे इसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और सदा पर्यावरण की रक्षा में लगे हुए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो पर्यावरण की रक्षा में लगे हुए हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ शब्दवाणी में गुरु महाराज ने 29 नियमों में एक नियम बनाया है और शब्दवाणी में भी कहा है, धरती ध्यान वनस्पति वासु ओजो मंडल छायो। और 29 नियमों में भगवान श्री जाम्बोजी ने कहा है, रूख लीलो नहीं गहावे, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गहावे, हरे वृक्ष न काटे। इसी बात को लेकर के रूख लीलो न गहावे बहन अमृता देवी ने अपने साथ में 363 लोगों को लेकर के और धर्म को प्रमुखता देते हुए उन्होंने समझाया। धर्म को प्रमुखता देते हुए बहन अमृता देवी ने कहा कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जाए। बहन अमृता ने कहा कि अगर सिर कट जाए और वृक्ष रह जाए तो भी समझना चाहिए कि सौदा जो है वो सस्ता है। तो ऐसी बहन अमृता देवी को हम आज के दिन याद करते हैं, नमन करते हैं। आज उनको 290 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन फिर भी वो हर बिश्नोई के कलेजे में नहीं, अभी तो हर एक मानव के जो पर्यावरण के प्रति प्रेम रखता है उनको वो नई ऊर्जा देती है। उनका नाम लेते ही शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है कि पर्यावरण की रक्षा जो है हमें प्राण देकर के भी करनी चाहिए। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो पेड़ों को भगवान मान करके उनकी पूजा की जाती है। पीपल जो है उनको पुत्रदाता माना जाता है। खेजड़ी और पीपल को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में गिना जाता है। और हमारे यहाँ कार्तिक मास में और वैशाख मास में हमारी माताएं बहिनें जो हैं वो विशेष करके इन पेड़ों की पूजा करती हैं और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। सब धर्म ग्रंथों में भी और शब्दवाणी में, महाभारत में, रामायण आदि में भी पेड़ों की रक्षा को लेकर के और पेड़ों के महत्व को लेकर के विशेष बल दिया गया है। हमारे यहाँ सब प्रकार के पेड़ पौधों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और हम करते भी हैं। आज भी जिस जगह पर बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको पेड़ों की अधिकता मिलेगी। वहाँ पर आपको जो है वो वन्य जीव जो है वो निर्भीक विचरण करते हुए मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी ने जो नियम बताया है उनका पालन सर्वोपरि होता है। और आज भी इस बात को लेकर विश्व में बिश्नोई समाज की पहचान है कि एक ऐसा समाज भी है जो पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे देता है। तो आज से 290 वर्ष पहले जो घटना घटी, आज से 290 वर्ष पहले जो खेजड़ली में अमृता देवी ने प्राणोत्सर्ग कर दिया था पेड़ों की रक्षा के लिए, आज उनका महाबलिदानी दिवस है। तो हम सब लोगों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हम भी पर्यावरण की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहे। और भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री जाम्बोजी ने, बुद्ध ने, अनेक महापुरुष जो आए उन्होंने भी पर्यावरण की रक्षा का विशेष महत्व समझाया था। भगवान बुद्ध जन्म पेड़ के नीचे हुआ, उनका ज्ञान पेड़ के नीचे हुआ, अंतिम समय भी उन्होंने पेड़ के नीचे बिताया। और भगवान कृष्ण ने भी पीपल के पेड़ के नीचे अपने गोलोक अंतिम समय उन्होंने विश्राम किया। और उन्होंने अपनी गीता में भी कहा, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम्। और भगवान जाम्बोजी ने तो, गुरु महाराज ने 27 वर्ष तक गायें चराई तो पेड़ों के बीच में रहे और ज्ञान उपदेश दिया 51 वर्ष तो भी पेड़ के नीचे रह करके दिया।
और जब अंतिम समय आया तो कंकेड़ी के नीचे बैठ करके और वो महानिर्वाण को प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं महापुरुषों ने भी हमें ये सब क्रियाएं करके और हमें दिखाया, गुरु भगवान जाम्बू जी ने भी दिखाया कि पेड़ की रक्षा सर्वोपरि है और पेड़ की रक्षा होगी तो हमारा जीवन सुरक्षित होगा। जैसे जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की महती आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक जो है वो इस पृथ्वी पर स्वस्थ और सुखी जीवन जीने के लिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भी आज इस शुभ दिन पर संकल्प लें कि हम पेड़ लगाएं और आगे से पहले से जो लगे हुए पेड़ हैं उनकी भी रक्षा करें और दूसरे लोगों को भी पर्यावरण के प्रति सचेत करें, क्योंकि उन लोगों को हम सचेत करेंगे तो ही हम पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित रख पाएंगे और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो ही हम सब लोग सुरक्षित और स्वस्थ सुखी रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।